आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर पर क्या बोले सुपर क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। आपको हम बता दें, महेंद्र सिंह धोनी, जिसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, जो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड, तत्कालीन बिहार की राजधानी रांची में हुआ था। क्रिकेट के इतिहास में उन्हें दुनिया के महानतम विकेटकीपर, बल्लेबाजों और कप्तानों में से एक माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे सुनकर मनुवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं भीम आर्मी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, उन्हें क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। दुनिया के सर्वकालिक सबसे शानदार बल्लेबाज के रूप में वह प्रतिष्ठित है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम बारामती के उद्घाटन पर भाषण देते हुए कहा था कि आज बारामती के इस स्टेडियम को आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम दिया गया है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम सबको समान अधिकार दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हम सब भारतवासियों पर उपकार है जो हम कभी झुका नहीं पाएंगे, और इसीलिए इस स्टेडियम को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम मिला। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। आप सब युवाओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेकर मेहनत और लगन से इस स्टेडियम पर खेलना है और हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा करना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय समाज को एक सशक्त और समान समाज की दिशा में मार्गदर्शन किया। उनका योगदान भारतीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें संविधान निर्माण में उनकी अद्भुत भूमिका के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। संविधान ने हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता की आधारभूत अधिकारों की गारंटी दी है, जिससे हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर होता है। यह संविधान अम्बेडकर जी के दर्शनों और सोच का परिचायक है, जिन्होंने समाज में विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच समानता की बात की और समाज को एक अमेक से मिलाकर समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए काम की। हमें अम्बेडकर जी के उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति अपने सोच और संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकता है। हमें उनके दिशा निर्देशन में चलकर समाज में न्याय, समानता और ब्राह्मणता के खिलाफ स्थानांतरण करने का संकल्प करना चाहिए। आज हम सभी को एकजुट होना चाहिए ताकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की योजनाओं और आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रतिबद्ध हो। हमें इस समय में उनके उपहास्यकरण के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें समाज में समरसता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। आखिर में हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की योजनाओं और संविधान के प्रति हमारे कृतज्ञ होने का एहसास करें और उनकी महानता को समर्पित करें। उनका सपना हम सभी को एक बेहतर और समृद्ध युक्त भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज में न्याय और समानता की बुनियाद रखने के लिए संविधान बनाने का विचार किया। उन्होंने संविधान को एक सामाजिक संवैधानिक प्रस्थान के रूप में देखा जो सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को एक समान अधिकार और कर्तव्यों की दिशा में मिला देता है। अम्बेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्धि युक्त भारत की नींव हो। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, समरसता और समानता के मूल मूल्यों को सुनिश्चित किया ताकि समाज में सभी को समानता का अधिकार हो। संविधान के माध्यम से अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने धर्म और राजनीति के विभिन्न खाकों को एक मेलजोल बनाने का प्रयास किया ताकि हम सभी मिलकर समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते। आज हमें यहाँ यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने धर्मों के अंतर से आने वाली विभाजनों के खिलाफ स्वतंत्र और समानता की बात की। उनका संविधान निर्माण एक सामाजिक समृद्धि का माध्यम बन गया है और हमें इसे बचाए रखने का संकल्प करना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न्याय, समानता और सामाजिक समृद्धि की बात की। हमें उनसे यह सीखनी चाहिए कि सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के बीच समरसता कैसे बनाए रखा जा सकता है। अम्बेडकर जी ने शिक्षा के महत्व को बताया और हमें यह याद रखना चाहिए कि
शिक्षा ही एक समृद्ध और समाज में समरसता की कुंजी है। हमारी नई पीढ़ी को आत्मनिर्भरता की भावना से युक्त होना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज में योगदान दे सके। आम्बेडकर जी ने स्त्री सम्मान, जाति विवादों के खिलाफ और सभी के अधिकारों की प्रोत्साहित की बातें की। हमारी नई पीढ़ी को उनसे यह सीखनी चाहिए कि समाज में सभी को समानता और इंसानियत के साथ रहना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अंबेडकर जी ने आपसी समरसता की बात की, जिससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। और अधिक बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस भीम आर्मी वाला चैनल की प्रोफाइल खोलकर देख सकते हैं। जय भीम, जय भारत।